हेलो, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नैन्सी रंजन और आज हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड के जन्म की। ब्रह्मांड के जन्म के विषय में कई सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी ही ब्रह्मांड के जन्म की सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है और वैज्ञानिक इसी थ्योरी को आधार बनाकर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ब्रह्मांड एक प्रोटॉन से भी छोटे कण में सिमटा हुआ था। ब्रह्मांड तब बहुत ही सघन था। फिर एक महाविस्फोट हुआ और इसमें सिमटा हर एक कण फैलता चला गया। यह विस्फोट बहुत ही ऊर्जावान था। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के पहले मानव, समय और स्थान जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं थी। बिग बैंग के तुरंत बाद स्पेस के साथ ही टाइम का जन्म हुआ। इस महाविस्फोट के 1.3वें सेकंड में ही ब्रह्मांड फैलकर कई लाख खरब गुना फैल गया था। इस विस्फोट के 1.4वें सेकंड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और अब यूनिवर्स कुछ ठंडा हो चुका था। हीलियम और हाइड्रोजन आदि तत्वों का अस्तित्व आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट के 1.43 सेकंड के बाद आज की मान्यताएं अस्तित्व में आ गई थीं। फिजिक्स के सारे नियम लागू हो गए थे। बिग बैंग थ्योरी 1927 में जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे नाम के एक कैथोलिक पादरी ने दी थी, जो वैज्ञानिक भी थे। इस थ्योरी को वो हाइपोथेसिस ऑफ द प्रिमिवल एटम या कॉस्मिक एग कहते थे। उनका ये सिद्धांत आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था। इनके अनुसार यूनिवर्स का जन्म एक बिंदु से हुआ और यह लगातार फैलता जा रहा है। इसके 2 साल बाद ही एडविन हबल नाम के एस्ट्रोनॉमर ने ये नोटिस किया कि बाकी गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से लगातार दूर जा रही हैं, जैसा कि जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया था। बिग बैंग थ्योरी को 2 एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं। बिग बैंग थ्योरी की पहली प्रिडिक्शन ये थी कि यूनिवर्स अपने जन्म के बाद से ही फैल रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने रेड शिफ्ट की मदद से ये पता लगाया है कि दूसरी गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से लगातार दूर जा रही हैं और जो गैलेक्सीज ज़्यादा दूर हैं वो और तेज़ी से दूर जा रही हैं। ये बिल्कुल एक विस्फोट जैसा है। जैसा विस्फोट के बाद उसमें निहित पदार्थ तेज़ी से दूर भागता है। रेड शिफ्ट के डेटा से ये सबूत मिले हैं कि यूनिवर्स स्पेस सहित एक्सपेंड हो रहा है। अब हम जान लेते हैं रेड शिफ्ट के बारे में। एस्ट्रोनॉमर्स जब दूर गैलेक्सी से आई लाइट का निरीक्षण करते हैं तो ये लाइट उनको सन की लाइट से डिफरेंट दिखती है। लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर की लाइंस होती हैं। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो स्पेक्ट्रम की डार्क लाइंस रेड कलर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती हैं, जो कि हाईएस्ट वेवलेंथ वाला रंग है। इसी को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट मतलब वस्तु हमसे दूर जा रही है। इसी प्रकार यदि ब्लू शिफ्ट के स्पेक्ट्रम मिले तो वस्तु हमारे नज़दीक आ रही है। बिग बैंग थ्योरी की दूसरी प्रिडिक्शन ये थी कि शुरुआती महाविस्फोट में जो ऊर्जा निकली थी वो पूरे ब्रह्मांड में बराबर फैल गई थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक प्रकार के रेडिएशन का पता लगाया जो स्पेस के हर डायरेक्शन से आ रही है और इसका टेम्परेचर लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है। इसको CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। CMBR बिग बैंग से निकली थर्मल एनर्जी का बचा हुआ भाग है जो पूरी यूनिवर्स में बारीकी से फैला हुआ है। अतः ये एविडेंस भी बिग बैंग थ्योरी के प्रिडिक्शंस को सेटिस्फाई करती है। दोस्तों, हर मैटर का एंटी मैटर होता है, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में भी बात की थी। बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर मात्रा में समान होने चाहिए थे, लेकिन छोटे से लेके बड़े तक जो भी तारकीय पिंड हम देखते हैं वो मैटर से बना है।
आज मैटर की तुलना में एंटी मैटर की मात्रा बहुत ही कम है। फिजिक्स की यह बहुत बड़ी चुनौती है कि एंटी मैटर का क्या हुआ, या फिर मैटर और एंटी मैटर में इतना डिफरेंस क्यों है। मैटर और एंटी मैटर हमेशा जोड़ी में पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिट्रॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है का एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। जब मैटर और एंटी मैटर साथ में आते हैं तो एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं और पीछे शुद्ध ऊर्जा छोड़ जाते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद पार्टिकल और एंटी पार्टिकल लगातार अस्तित्व में आ रहे थे और समाप्त हो रहे थे। मैटर एंटी मैटर बन रहे थे और साथ में समाप्त हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड में केवल शुद्ध ऊर्जा बचनी चाहिए थी और कुछ भी नहीं। लेकिन हर बिलियन एंटी मैटर पर बिलियन प्लस वन मैटर था, और जो ये एक मैटर सरवाइव कर रहा था उसी का बना है हमारा यूनिवर्स, जिसे हम आज देखते हैं। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से पता लगाया है कि प्रकृति के नियम मैटर और एंटी मैटर पर समान रूप से नहीं लगते हैं। वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि पार्टिकल डिके होने के पहले कई बार मैटर एंटी मैटर में और एंटी मैटर मैटर में बदलते हैं, जो कि एक सेकंड में लाखों बार होता है। अर्ली यूनिवर्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसी कौन सी अदृश्य इकाई थी जो इन ऑसिलेटिंग कणों को एंटी मैटर से ज़्यादा मैटर में बदलने के लिए फोर्स कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिक्का लें और उसको घुमाएं तो वह हेड या टेल किसी भी ओर गिर सकता है, लेकिन जब तक वो हेड या टेल की तरफ गिरता नहीं, हम उस सिक्के को हेड या टेल में डिफाइन नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी के अनुसार हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी 50-50% होती है। ऐसा ही अर्ली यूनिवर्स में होना चाहिए था कि ऑसिलेटिंग कण आधा मैटर और आधा एंटी मैटर के रूप में डिके होना चाहिए था। लेकिन अगर घूमते सिक्कों को ऐसे हिट करें कि सिक्का हेड की तरफ ही गिरे तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा और टेल से ज़्यादा हेड हो जाएंगे। अर्ली यूनिवर्स में भी ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म काम कर रहा था, जो इन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स को एंटी मैटर की जगह मैटर में ज़्यादा डिके करने में कामयाब हो रहा था। साइंटिस्ट LHC लार्ज हैड्रोन कोलाइडर की मदद से पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं और अर्ली यूनिवर्स की पिक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बिग बैंग थ्योरी का पार्ट 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारा यूनिवर्स किस कारण से लगातार फैल रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।